मैं जाना चाहता हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, याद है? मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता हूँ। इसकी कीमत तुम्हारी जान है, या फिर तुम किसी और से इसे ले लो प्लीज। इस पल उसे आखिरकार आजादी की अहमियत का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन अचानक एक माँ बेटे ने विला का दरवाजा खटखटाया। महिला ने कहा कि उसका मोबाइल खत्म हो गया है और वह उसे चार्ज करना चाहती है। पहले तो डेविड ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उसने उन्हें अंदर आने दिया, लेकिन फिर उसने लड़के को यह कहते सुना। इंदिये ने विला में एक पल के लिए एक बुरा विचार आया। वह चाहता था कि लड़का उसके लिए यहीं रहे, इसलिए उसने अमीर औरत। इस पल लड़का बिल्कुल अपने जैसा ही था। उसे इस पल की संतुष्टि पर बेहद खुशी हो रही थी। वह यह कहते हुए उत्साहित था कि अगर वह जिंदगी भर ऐसे ही खा सके तो कितना अच्छा होगा। अनजाने में डेविड यही चाहता था। पापा पी 1000 की, क्या हम रात भर यहीं रुक सकते हैं? शायद। हाँ बिल्कुल, मेरे मेहमान बनो। शुक्रिया। फिर डेविड ने लड़के की माँ से छुटकारा पाने का एक तरीका निकाला। पहले उसे आराम करने के लिए कमरे में जाने दो। वह लड़के के साथ बैठक में खेलता रहा। जब लड़का पूरी तरह से पागल हो गया तो डेविड ने अपनी योजना शुरू की। क्या आप इतने बड़े घर में रहना चाहेंगे? मैं तो कभी इतने बड़े घर में नहीं रहा। अगर मैं आपसे कहूँ कि यह मुमकिन है तो आप क्या कहेंगे? आप यहाँ रह सकते हैं, आप वीडियो गेम खेल सकते हैं और स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। यही मेरा सपना है। फिर उसने एक अमीर औरत की तरह एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला और लड़के से कहा कि जब तक वह उस पर साइन करता रहेगा वह रोज ऐसे ही रह सकता है। इसलिए अगले दिन उसने माँ और बेटे को विदा कर दिया। उसे उम्मीद थी कि लड़का अपनी शाश्वत आजादी वापस पा लेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उन्हें जाने दोगे। दूसरा विकल्प क्या था? क्या तुम अपनी जान देने को तैयार हो? मैं इस जिंदगी के बदले में एक पल की आजादी ले लूंगा। दुष्ट चुड़ैल। डेविड को विला में टेलीपोर्ट कर दिया गया। वह फिर से भिखारी बन गया और अपनी आजादी वापस पा ली। बेशक इसका मतलब है कि वह जल्द ही मर जाएगा। डेविड बाजार से आती हुई कार की तरफ मुड़ा और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। कारोनी, मैं इस जीवन को क्षण भर की स्वतंत्रता के लिए त्याग दूंगा।